नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। एक मूवी जो कि 1 घंटे 3 मिनट लंबी है सिर्फ, पर इतने कम समय में ये मूवी इतनी सारी कहानियाँ कह जाती है जो कि मूवी रिलीज़ के वक्त भी उतनी ही रिलेटेबल थी जितनी आज है, और शायद हमेशा ही रिलेटेबल रहेगी। क्योंकि इस मूवी में जो किरदार हैं, उनकी कहानियाँ हैं, और जो जो इमोशनल टर्बुलेंस इन्होंने फेस किया, एक टाइम पर हर व्यक्ति कभी ना कभी ये चीज़ें ज़रूर फेस करता है। और यह चीज़ें उस वक्त इतनी भारी लगती है कि ऐसा लगता है कि बस यही है, अब और कुछ नहीं, सब कुछ देख लिया इस जीवन में। पर हम सब मूव ऑन करते हैं चीज़ों से और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए पहले, क्योंकि आगे स्पॉयलर्स होंगे। यह कहानी टोनो के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको बचपन में प्यार हुआ और उसका प्यार उसे बिछड़ गया। यह हर वक्त अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। आसपास कौन है, क्या हो रहा है, इन चीज़ों से इसको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। सैडनेस हमेशा इसके साथ होती है। मैसेज टाइप करने की इससे एक आदत सी लगी रखी है। कनाए, ये कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसको टोनो बहुत पसंद है। अकारी, टोनो का बचपन का प्यार, यह भी टोनो को बहुत पसंद करती थी, पर समय ने इन्हें अलग कर दिया। कुछ चीज़ें जो हम इन किरदारों से सीख सकते हैं। अकारी, यह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब दो प्यार करने वाले लोग अलग होते हैं तो एक व्यक्ति हमेशा वहीं रह जाता है, काफ़ी लंबे टाइम तक मूव ऑन नहीं कर पाता, और दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाता है। अकारी मूव ऑन कर लेती है, इनफैक्ट उसकी शादी भी होने वाली होती है। और टोनो को तो वह भूल भी चुकी थी। उसको थोड़ा याद तभी आया जब उसने वह खत देखा जो कि टोनो ने उसे कई साल पहले दिया था। और ये कितना रियल है। एक इंसान सैड, डिप्रेस और अभी तक वहीं पर है, और दूसरा व्यक्ति उसकी एग्जिस्टेंस भी भूल चुका है। पर अगर हम इमोशनली की जगह लॉजिकली सोचें तो अकारी ने खुद को आगे बढ़ने का मौका दिया, वरना वह भी टोनो की तरह ही रहती है, हमेशा सैड एंड डिप्रेस। कनाए, माय फेवरेट कैरेक्टर। इसको टोनो कितना पसंद था, पर जब इसको रियलाइज़ हुआ कि टोनो इसको पसंद नहीं करता, वह कुछ और चाहता है, कनाए ने प्रपोज़ नहीं किया उसे। एंड इस एज में जो मैच्योरिटी दिखाई इसने, वह अकेले सारी रात कमरे में रोती रही, पर टोनो को परेशान नहीं किया अपने इमोशंस की वजह से। वह पूरी रात रोते रोते सो गई। कितने ही ऐसे लोग देखे हमने रियलिटी में जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हैं, और सामने वाले को परेशान भी करते हैं अपने इमोशंस की वजह से। जबकि व्यक्ति को कनाए की तरह मैच्योरिटी के साथ अपने इमोशंस हैंडल करने चाहिए, चाहे कितना भी अनबियरेबल सा लग रहा हो ये इमोशनल पेन रिजेक्शन का। टोनो इस मूवी का मेन कैरेक्टर। कई साल बीत चुके हैं इसको अकारी से बिछड़े हुए, पर यह अभी तक उसकी यादों से नहीं निकल पाया। हर वक्त यह उसी के ख्यालों में रहता, गुमसुम, अपने में खोया खोया। यह अपने में इतना ज़्यादा खोया रहता कि इसको आसपास की चीज़ों से कोई मतलब न रहता, और ना ही इसको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट रहता। आखिरी के एपिसोड में दिखाया भी गया है कि इसका खालीपन इससे हैंडल नहीं हो रहा है अब। बहुत ज़्यादा सैडनेस ने इसकी ज़िंदगी में जगह ऑक्यूपाई कर ली है। और देखा जाए तो यह खुद को तो हार्म कर ही रहा था, पर यह इससे बिल्कुल बेखबर था कि यह अपने आसपास लोगों को भी हार्म कर रहा है। इस मूवी में कैरेक्टर और दिखाया गया है, और यह कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। टोनो की गर्लफ्रेंड, जो कि तीसरे एपिसोड में दिखाया गया, वह 3 साल तक ऐसे व्यक्ति के साथ रही जिसके मन में कभी भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं आ पाई। यह भी कितना रियल है। कितने ही ऐसे रिश्ते देखे हैं हमने जिसमें एक व्यक्ति फुल्ली इन्वेस्टेड होता है और दूसरा श्योर तक नहीं होता रिलेशन को लेकर। काफ़ी बुरा लगा इसके लिए कि ये इतने टाइम से किसी ऐसे के साथ रही जिसके मन में इसके लिए फीलिंग्स नहीं आई। एक सवाल जो बहुत उठाया जाता है कि इन दोनों ने लेटर एक्सचेंज करना क्यों बंद कर दिया। आई थिंक इसका जवाब मूवी के टाइटल में ही छुपा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से पेटल्स जो हैं पेड़ से अलग होते हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे ही रियलिटी में हमने देखा है। चाहे दोस्ती हो, रिलेशनशिप या कुछ भी हो, जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तब शुरू शुरू में तो चीज़ें सही चल रही होती है, पर धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि बातें कब काफ़ी कम हो चुकी है, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल कई बार तो हमें पता भी चलता है कि धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो रही है, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, बस चीज़ें ख़त्म होते हुए देखते ही रह जाते हैं। कुछ लोगों को इस मूवी की एंडिंग बड़ी कंफ्यूजिंग लगी, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मूवी की एंडिंग एक मेटाफर वे में की गई है। जब दोनों एक दूसरे को रोड पर क्रॉस करते हैं, दोनों समझ जाता है कि यह अकारी है, और वह रेलवे ट्रैक के उस पार ट्रेन के गुजरने का वेट करता है,
पर ट्रेन जाने के बाद उसको वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, तो वह समझ जाता है कि अकारी मूव ऑन कर चुकी है और वह स्माइल करता है। इसका मतलब कि अब वह भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। देखा जाए तो टोनो को होप थी कि मे बी फ्यूचर में कभी मिले हम, बट जब उसको रियलाइज़ हुआ कि अकारी अब आगे बढ़ चुकी है, तो उसकी होप जो थी उससे छुटकारा मिल गया उसे। और एंडिंग देखकर काफ़ी खुशी हुई कि फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर ने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली। तो आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप सबको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा